के चाहे हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब जन तारीफ करो इस वचन के लिए। हालेलुया। मैंने बोला आप सुरक्षित है प्रभु के हाथों में। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर प्रभु की सुरक्षा को बोलती हूँ। मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रभु की सुरक्षा को बोलती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। आप टोनों से और यादू मंत्र से आप फ्री हैं, टोटली फ्री हैं आज से यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला अगर दूसरों के लिए ये दिन और बातों के लिए ठहरता है, हमारे लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन है। मैंने बोला जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैंने बोला कि आपके लिए वो अपने दूतों को आपके निमित्त, मतलब आपके लिए वो आज्ञा देगा कि आप जहां कहीं जाओगे, उसका आत्मा, उसका एंजल्स, उसके स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे। कोई बीमारी आपके घर के नजदीक नहीं आएगी। कोई बीमारी, कोई अंधकार की शक्तियां आपको छूने ना पाएंगी। आपके नजदीक हजारों गिरेंगे, 10,000 भी आपके नजदीक गिर जाएंगे, लेकिन आपको कोई बीमारी, आपको कोई मौत, आपको कोई अंधकार की शक्ति, आपको कोई एक्सीडेंट, आपको बैड न्यूज छूने ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अपनी करुणा से आपको थामा हुआ है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जब मेरे मन में चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती, तब हे यहोवा तेरी ही दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर प्रभु की शांति को बोलती हूँ।
आप ग्रहण करो प्रभु की शांति को मेरा परमेश्वर। आप, मैंने बोला जितने आज आए हो, ऐसे दिनों में भी अगर आप घरों में नहीं बैठे, जब फेस्टिव का सीजन चल रहा है, लेकिन प्रभु आपके साथ है, आप जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज आपको ऑयल दिया जाएगा, आपके ऊपर ऑयल से प्रार्थना होगी। मैंने बोला आप सुरक्षित है प्रभु के नाम में, आपको कोई अंधकार की शक्ति छूने ना पाएगी। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों उसकी 3। इसमें लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। सब कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। याद रखो, अगर आप परमेश्वर में हो तो प्रभु में भी स्टेजेस हैं। हालेलुया। जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसके जिंदगी के कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। मतलब सबसे पहले वो क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होता है, और उसके बाद एक एज आती है, वो अपने पाँव के बल खड़ा होता है, वो चलना सीखता है, गिरता है, संभलता है, फिर चलना सीखता है। उसके बाद जब उसको चलना आ जाता है, वो दौड़ना सीखता है। जब उसको दौड़ना आ जाए तो वो, जब माता पिता को विश्वास हो जाता है कि अब दौड़ सकता है, तो वो उसकी चिंता करनी छोड़ देते हैं। हालेलुया। जब वो छोटा बच्चा होता है, वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा, आपको प्रभु ने बच्चों के साथ ब्लेस किया है। जब बच्चा छोटा होता है, 7-8 महीने का, आप उसको कभी अकेले तक नहीं छोड़ते। आपको ये होता है कहीं गिर ना जाए, ये बेड से ना गिर जाए, ये सीढ़ियों से ना गिर जाए, आप कितना ध्यान रखते हो। और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो चलना सीखता है, तो आप थोड़ा ज्यादा उसका फिक्र करते हो, ज्यादा फिक्र नहीं करते। और उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा चलने लायक हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो बाहर आना जाना शुरू कर देता, तो आप इतनी चिंता नहीं करते जितना आप छोटे होते उसकी चिंता करते थे। हालेलुया। तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसको ऐसी भी स्टेज आती है, जब जवानी में वो आता है, तो कई बार वो बिना बताए घर वालों को निकल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो बिना बताए निकल जाता है, बाद में जाके पहुंच के बताता है कि हाँ मैं फलानी जगह गया था, मम्मी मैं इस जगह पे हूँ, आप चिंता ना करो। और जब शादी हो जाती तो बहुत कम फिक्र होने लगती है ना। तो इसी तरीके से मसीह में भी बहुत सी आपकी ऐसी स्टेजेस आती हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर का दास क्या लिखता है कि हे भाइयों, कि मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सके जैसे आत्मिक लोगों से। मतलब एक दास भी, उसका बात करने का तरीका एक आम लोगों से और आत्मिक लोगों से अलग है। हालेलुया। कहता मैं ऐसे बात ना कर सकी जैसे आत्मिक लोगों से मुझे करनी थी, लेकिन मैंने ऐसे की जैसे शारीरिक लोगों से जो मसीह में बालक है। मतलब कि मसीह में भी एक बालक होते हैं, मसीह में भी बालक स्थिति है, बच्चों की स्थिति है, और एक मसीह में भी एक ऐसी स्टेज भी है, ऐसे लोग भी हैं जो मसीह में समझदार हैं। हालेलुया। याद रखो, एक प्रभु का दास आपको ऐसे ही गाइड करेगा जैसे आपकी स्टेज है। अगर आपकी बालक की स्टेज है, एक बच्चों की नहीं, आपका आत्मिक जीवन है, तो वो आपको उसी रीति से गाइड करेगा। लेकिन अगर आपका आत्मिक जीवन है, अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर वो एक जवान की तरह है, एक बुजुर्ग की तरह है, तो वो आपको उसी रीति से गाइड करेगा। हालेलुया। आगे उसने क्या लिखा कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। दूध कौन पीता है? छोटा बच्चा, उसको जरूरत पड़ती है दूध पीने की।
अन्न कौन खाता है? जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। इसमें लिखा कि कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। अगर आपको बच्चों की हालत में आपको अन्न खिलाना शुरू कर दिया जाए तो इसका मतलब कि आप खा नहीं सकते, आप पचा नहीं पाओगे उसे। हालेलुया। और आगे वो क्या लिखता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हालेलुया। क्योंकि अब तक तुम क्या हो? शारीरिक हो। याद रखो, अगर आप प्रभु में डे बाय डे इंक्रीज नहीं हो रहे, अगर आप रोज रोज प्रभु में बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब कि आपको कभी भी अन्न खिलाया नहीं जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अन्न खाने के लायक कभी नहीं रहोगे अगर आप रोज रोज प्रभु में बढ़ोगे नहीं, आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं करोगे, तो आपको कभी भी एक दास के द्वारा अन्न नहीं खिलाया जाएगा। अगर आज मैं प्रीच करूं तो मैं बहुत डीप बातें को मैं प्रीच कर सकती हूँ। ऐसे भेद जो प्रभु ने मुझे दिए हैं मैं उसे आपको बता सकती हूँ, ऐसी गहरी बातों को। लेकिन जैसे आपकी अवस्था है, जैसे आपका शरीर है, जैसे आपका मन है, अगर तो वो बच्चों की तरह है तो मुझे वो ही प्रीच करना पड़ेगा कि आपको समझ आए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप शरीर बालक हो तो इसका मतलब अभी भी आप अगर दूध पीने वाले बच्चे हो तो इसका मतलब कि आप शारीरिक हो। बच्चे क्या होते, जल्दी गलती कर देते हैं, बड़े इतनी सोच समझ के करते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं करते। तो अगर आप आत्मा में अभी भी बच्चे हो तो आपको कभी वो अन्न खिलाने वाली बातें नहीं बता सकते हम। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहे हैं? और प्रभु का दास क्या कहता है कि अगर आप में डाह और झगड़े हैं, मतलब अगर आप में धोखाधड़ी है और आज भी आपके अंदर झगड़े होते हैं, तो वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप बताइए कि क्या आप अभी भी शारीरिक नहीं हो? समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहते प्रभु का दास? कहता जे ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, अगर ਅੱਜ भी ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, अगर ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ भी चुगली ਹੁੰਦੀ ਆ, अगर ਅੱਜ भी ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, अगर ਅੱਜ भी ਤੁਸੀਂ बुरियां चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ फस ਜਾਂਦੇ हो, तो क्या ਤੁਸੀਂ शारीरिक नहीं हो? बताओ मुझे, क्या आप भी शारीरिक नहीं हो शारीरिक ना? अगर आज भी ਤੁਹਾਨੂੰ लड़ने की लोड़ पैंदी है, झगड़ने की लोड़ पैंदी, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा किदे वल्लों आए, ये परमेश्वर दे वल्लों नहीं आ। इहदा मतलब कि ये शरीर दी चीज़ां, अगर आज भी तुहाडे च लड़ाई झगड़ा वैर उत्पन्न होंदे आ, तुसी दूसरे का विरोध करते हो, अगर दूसरे नूं तुसी माफ़ नहीं कर पाते, अगर दूसरे दे उत्ते दूसरे दे संपत्ति उसदे घर दे उत्ते लालच रखते हो, लालच भरी अख रखते हो, अगर तुसी दूसरे दे नाल बुरा करन दी सोचते हो, तो इहदा मतलब तुसी हले बच्चे हो प्रभु दे विच। थानू आत्मिक बनन दी किया जरूरत है, थानू आत्मिक बनन दी लोड़ है। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? आपको क्या है फिर? आत्मिक बनने की जरूरत। क्या कहता है कि फिर तुम शारीरिक नहीं हो? और कहता है कोई, क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, मतलब वो दास का, हाँ मैं तो पौलुस का, मैं तो फलाने पास्टर का है, मैं तो टेमकड़े पास ना, क्या कहता है? कहता मैं, जब लोग कहते हैं कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, क्या तुम मनुष्य नहीं? कहना एक जो तो कहता है कि मैं पौलुस दा हां, दूसरा कहता मैं अपोलोस दा। क्या आज भी तुसी इंसान नहीं? कहना अपोलोस कौन है तो पौलुस कौन है? हालेलुया। पौलुस कौन है ते अपोलोस कौन है? क्या ये इंसान नहीं है? आगे क्या लिखा? क्या ये सेवक नहीं, केवल सेवक है जिन्होंने आपको विश्वास करना सिखाया। हालेलुया। जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। कहता मैंने लगाया इस बात को सुनना। जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु के सेवक ऐसे जो कहते हैं कलीसिया को हम बांध के रखें, अगर तू मेरी चर्च में ना, फलाने चर्च में, हाँ अगर वो आत्मिक चर्च है, देखो एक, अगर वो आत्मिक चर्च है लोगों का खुद ही नहीं मन करेगा वहां से जाने के लिए। अगर वो आत्मिक नहीं है तो वो भटकेंगे,
उनका मन होगा अच्छा आज फलानी चर्च जाके देखते, आज उस जगह पे जाके देखते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन यहाँ पे लिखा, कई लोगों हमसे भी कईयों ने बोला कि हाँ आप तो इस चर्च में थे, आप दूसरों में गए है ना। तो इसमें वो क्या कहता है, कहते हैं मैंने लगाया। प्रभु का दास क्या कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा। एक ने लगाया, एक ने पौधा लगा दिया, एक ने आपको वचन बता दिया, दूसरे ने क्या किया, अपोलोस ने सींचा। कहता उसने क्या, उसको पानी डाला, उसको उसकी सिंचाई की। जैसे आप खेती की सिंचाई करते हैं ना, मौसम में उसको करने जाते हैं ना, खाद पानी, आज उसका ध्यान रखना, फसल आज फलानी चीज करनी है, आज उसको पानी देना है। तो कहता एक मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। तारीफ करो, हालेलुया। कहता मैंने लगाया एक इंसान को, मैंने प्रभु में क्या किया, मैंने उसको वचन बता दिया, लेकिन वो क्या करेगा। अब इंग्लैंड से अगर एक इंसान आएगा, वो आपको वचन बता के जाएगा, आपको वो इंग्लैंड तो नहीं लेके जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको लोकल चर्च में या फिर दूर दराड़े में कोई आत्मिक चर्च ढूंढनी पड़ेगी। और जो वचन बताने वाला वो आपको लगाता है, जो अपोलोस ने सींचा मतलब कोई और है जो आपको सींचता है, जो आपको पानी देता है, वो आपको आत्मिक बातों सिखाता है, वो आपको समझाता है कि आपको कैसे प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। और बढ़ाने वाला कौन है फिर? चाहे आप कहीं भी लग जाओ, पौधा कहीं भी लगाओ, अगर ऊपर से ब्लेसिंग नहीं है तो वो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। चाहे अगर कहते ना, अगर ऊपरों मंजूरी नहीं है, हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर ऊपरों ही मंजूरी नहीं, स्वर्ग से मंजूर नहीं हुआ, तो पौधा आप बीज जितना मर्जी पानी के नजदीक लगा दो, जितना मर्जी आप उसको देख रहे कर लो, अगर ऊपर से हुक्म नहीं तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। लगाने वाला कोई भी हो, सींचने वाला कोई भी हो, लेकिन बढ़ने के लिए आपको प्रभु की जरूरत है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो एक बार। कहता पौलुस क्या है और पौलुस क्या है? कहता लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो इसलिए आप जितना मर्जी सीख के जाओ यहाँ से, अगर आपका एक पर्सनल संबंध प्रभु से नहीं है तो लगाने वाले की और सींचने वाले की मेहनत व्यर्थ जाती है। समझ आ रही? अगर आपका संबंध प्रभु से सिर्फ चर्च तक है कि हाँ हम सिर्फ चर्च जाते, संडे आते हैं, दैट्स इट, फॉर अ वीक, पूरे हफ्ते आपको कोई प्रभु से मतलब नहीं, आपको प्रभु से कोई लेना देना नहीं, आपको कभी फील नहीं हुआ कि मुझे पर्सनली प्रभु के साथ बैठना है, मुझे अपना समय देना है। आपको पता है कौन से दास सबसे अधिक बढ़ते हैं, कौन से लोग जिनसे प्रभु बात करता है? मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ। अगर आप प्रभु की सुनना चाहते हो कि हाँ परमेश्वर ने बोला कि जो भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं प्रभु में, प्रभावशाली होते हैं, प्रभाव होता है उनका, जो रोज एक ही समय प्रभु के लिए उन्होंने रखा होता है। अगर उसने शाम का 6 से 7 प्रभु को समय दिया है तो वो रोज लगातार सालों साल उसी समय का बंदिश रहेगा, वो बंद जाएगा उस समय में। ऐसे लोग बढ़ते हैं। उसको पता होगा कि 6 से 7 मेरा और प्रभु का समय है, मुझे प्रभु से बात करने जाना है, प्रभु मेरी उड़ीक करे, जब परमेश्वर मेरा इंतजार करे, मुझे जाना है। ऐसे लोग बढ़ते हैं। हालेलुया। इसीलिए अगर आपका संबंध केवल संडे सर्विस तक है तो आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। बढ़ाने वाला कौन है? अगर बढ़ाने वाला परमेश्वर है तो आपका संबंध अपने अगुए से पहले उसके साथ होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर बढ़ाने वाला परमेश्वर, अगर बढ़ाने वाला दास होता तो आपका संबंध दास के साथ होना था, लेकिन उसने कहा कि मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने बढ़ाया। अगर परमेश्वर बढ़ाने वाला है तो इसका मतलब आपका जो पहला संबंध है वो प्रभु के साथ होना चाहिए। मैं पिछले हफ्तों से पर्सनल रिलेशन पे मैं कितना प्रीच कर रही हूँ, है ना, मैं बोल रही हूँ। तो अगर आज भी आपने अपने संबंध को बनाना प्रभु से शुरुआत नहीं की तो आप कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। साथ में क्या लिखा है? इसलिए
ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तारीफ करो। कहता ना लगाने वाला कोई कुछ हैगा, ना सिंचन वाला परमेश्वर देगे कुछ है। इसलिए हम कहते हैं हम भी इंसान है, हम है कुछ नहीं, हम इंसान है। हम केवल अपना काम कर रहे हैं, आपको बढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ कर सकता है वो है परमेश्वर, वो ही सब कुछ है। हालेलुया। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। चाहे लगाया हो किसी ने, चाहे सींचा हो, वो एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आज आपने देखा होगा कई चर्चों में लोग लड़ जाते हैं ना, लड़ते हैं कलीसियाओं के साथ, है मेरा परिवार से ये तो मेरे पास आता था, है तू किधर ले। सो इस वचन को ध्यान में, कहते ना तो लगाने वाला कुछ है ना बढ़ाने वाला कुछ है, जो ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, लेकिन जो बढ़ाता है वो सब कुछ है। हालेलुया। कहता लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही तो है। हाँ, समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहता जितनी आप मेहनत करोगे आपको उतनी मजदूरी मिलेगी, क्योंकि हम परमेश्वर से सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और प्रभु की रचना हो। हालेलुया। सुबह उठ के आपको रोज एक बात बोलनी कि मैं प्रभु की एक रचना हूँ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कहता परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या वो मूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का को रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। 16 में क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? समझ आ रही है? इस वचन को आपने पूरा पढ़ना है, अगर हो सके तो पहला कुरिन्थियों पूरा आपको घर पे पढ़ना है। अब इस बात की और ध्यान दो कि ना तो सींचने वाला कुछ है ना लगाने वाला कुछ है। सब कुछ कौन है? कौन है मुझे बताओ? परमेश्वर है जो आपको बढ़ाता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ना तो लड़ाई किस बात की मुझे बताओ, है फिर किसी बात की लड़ाई? कहता अगर आज भी आप में झगड़े होते हैं, उसने इसी बात पे बोला है। कहता मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, बढ़ाया परमेश्वर ने। ना तो लगाने वाला कुछ है ना बढ़ाने वाला कुछ, ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला कुछ है, लेकिन बढ़ाने वाला सब कुछ है। आपके लिए जो बढ़ाने वाला है उसके साथ संबंध पहले होना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है कि अगर आज भी आप में डाव और झगड़े होते हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? कि आज भी अगर ऐसे अपना परिवार, मेरा परिवार, तेरा परिवार, अगर हम ये करते हैं तो क्या ये शारीरिक लोगों के काम नहीं है? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम इंसान को उसके फलों से पहचान जाओगे। क्या करोगे आप इंसान को उसके फलों से पहचान जाओ। अगर आपको आत्मिक शारीरिक की समझ नहीं है तो आप उसके बातों से, आप उसके कामों से, आप उसके बात करने के तरीके से, उसकी सोच से आप पहचान जाओगे कि ये इंसान, ये दास, ये बंदा शारीरिक है कि आत्मिक है। अब अंत के दिन चल रहे हैं, आपको पता ही है कब क्या हो जाए। आपको अगर लगता है कि ये बंद हो जाएगा, ये बढ़ने वाला है, ये विरोध, ये थमेगा नहीं। ये प्रार्थनाएं भी इसको थमा नहीं सकती, ये बढ़ेगा डे बाय डे। आने वाले सालों में आप देखना ये क्या होगा। घर से निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। हम घर में बात कर रहे थे कि हाँ ये ऐसे ऐसे हम डिस्कस कभी कभी करते, ये ऐसा होगा।
जब वो हुए थे, दंगे हुए थे, ऐसा माहौल बन रहा है अभी ना, यही माहौल बन रहा है, लड़ाई झगड़े वाला, दंगों वाला माहौल पूरा बन रहा है। तो मैं अपने परिवार से कह रही कि अगर उनको मसीह लोगों को ढूंढ, लोग तो छिप जाएंगे ना, कई लोग, हर कोई तो आगे अपनी गर्दन देने के लिए आएगा नहीं, कई मुकर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला कि अगर तू मेरा धरती के ऊपर इनकार कर देगा, स्वर्ग में मैं तेरा इनकार कर दूंगा। अगर आप डर के मारे प्रभु का इनकार कर दोगे ना, कि मैं तो नहीं प्रभु ने, जैसे पतरस ने बोला था, मैं तो प्रभु ने जानता ही नहीं, जरा फड़न आया तो मैं जानता ही नहीं। समझ आ रही क्या नहीं आ रही? लोग कुछ तो छिप जाएंगे, कुछ तो अपना आप रख देंगे प्रभु के आगे, कईयों को ढूंढना पड़ेगा। वही मैं बात कर रही थी, मैं कहा हमें ढूंढना, लोगों को अगर हमें ढूंढने की जरूरत पड़े तो वो हमें ढूंढ लेंगे। हमारे घर में सबसे ऊंचा क्रॉस लगा है, मैं कहा अगर छिपना भी हो तो हम छिप नहीं सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो दिन चल रहे हैं ये बुरे चल रहे हैं। कहते समय को मूल्यवान समझो, इसको मूल्यवान मतलब इसकी कीमत को समझो। ये जो समा चल रहा है इसकी आपको कीमत को समझना है, इसकी वैल्यू को आपको समझना है। ये वो समय नहीं है कि आप आरामदायक कुर्सियों पे बैठ जाओ, आप आराम से आग जलाओ, ठंड में बैठ जाओ, सो जाओ, रजाइयाँ ओढ़ो। ये आरामदायक बैठने का समय नहीं है। जे अपने दासों के लिए, जो प्रभु के दास सेवा कर रहे हैं निडर होके, आपके हाथ आपकी आवाज उनके लिए इन दिनों में उठनी चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये जो दिन चल रहे हैं आपको डे नाइट परमेश्वर के दासों के लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है इन दिनों में, कि परमेश्वर जो खड़े हैं अपने लोगों के लेकर, अड़े और खड़े हैं, उनकी सुरक्षा हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको ये समय को मूल्यवान समझना है, आपको इसको नॉर्मल नहीं लेना। अगर आपने कभी प्रार्थना नहीं की तो ये समय है आज प्रार्थना करने का। अभी आपको प्रार्थना में जाना है इन दिनों में। आप सोचो अगर आपने 40 फर्स्ट कंप्लीट कर लिए तो अपने आप को वो नहीं समझना, फिर से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो। समझ आ रही है? अगर आपने 80 भी रख लिए इन दिनों में, 80 भी कुछ भी नहीं है इन दिनों में, क्योंकि जितनी प्रार्थनाएं आपको चाहिए इन दिनों में करनी वो कुछ भी नहीं है। आपको अगर 24 घंटे दिन में है तो मैं आपको ये कहती हूँ आपको 32 घंटे प्रार्थना करनी है, तो आप समझ जाओ ऐसा विरोध आने वाला है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? ये बहुत समय मूल्यवान है, ये कीमत है, ये ऐसा समय है कि अगर मैं आज आप यहाँ पे बैठे हो, आज भी प्रभु आ सकते हैं, आज भी वो द्वार पे खड़ा है, कभी भी परमेश्वर आएंगे, कभी भी। कौम कौम पे चढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही? कोई रिश्ता आज तक रहा है? नहीं रहा। न्यूज़ चैनल खोलो, यूट्यूब, फेसबुक खोलो, फलाने ने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अंत की जो भविष्यवाणियां कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? कौम कौम के ऊपर चढ़ाई कर रही है कि मैं सही हूँ, ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, ऐसा हो रहा है। ये बातें प्रभु ने 2022 साल पहले करी थी कि जब ऐसे दिन आएंगे तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है, ये प्रभु का आना निकट है। कहते जब प्रभु का आना होगा, आप इकट्ठे बैठे हो, मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ संडे को आए प्रभु। एक बैठा हो पता चल जाएगा केड़ा केड़ा दूसरे से को पानी चाह। हालेलुया। समझ आ रही? कहते दो बैठे होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। खेत में एक काम कर रहा होगा, एक को रहने दिया जाएगा और एक को प्रभु ले जाएगा, सिर्फ कपड़े रह जाएंगे। ऐसे दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको सच्ची बताती हूँ, जो मेरा आत्मा मुझे लगता है कि शायद, मैं ये सोचती हूँ कि शायद हम मौत को ना देख पाए। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो आज 30 के हैं, शायद वो मौत को ना देखे, वो केवल प्रभु के आगमन को देखे। कि शायद हम 100 साल की, हम 100 वाली उम्र देखे ही ना। मतलब क्या कि हम वहां तक पहुंचे ना, 70 सालों के बीच में प्रभु आ सकते, ऐसा समझ चल रहा है।
ये दुनियादारी, ये सब कुछ आपको छोड़ना है। आज बहुत कम लोग कम आए हैं, क्यों? आप समझ जाओ क्यों आए। लगे होंगे सफाइयों में, ये वो कुछ। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप बच्चे हो तो आपको बच्चों जैसे शिक्षा दी जाएगी, अगर आप स्ट्रांग हो आत्मा में तो आपको वैसे शिक्षा। हालेलुया। आपको हर चीज से, आपको हर चीज से छोड़ देना है और प्रभु से बंध जाना है। हर चीज को पीछे सबसे अधिक समय निकालो प्रार्थना के लिए। अगर आपको 5 मिनट अपने काम से मिलते हैं, फ्री हो, बैठ जाओ घुटनों पे। स्कूल में बैठ जाओ, कॉर्नर पे बैठ जाओ, आत्मा में प्रार्थना करो। 5 मिनट अगर आप एक दास के लिए प्रार्थना कर सकते हो, करो। कोने में बैठ जाओ, प्रभु मैं अब तेरे इस फलाने दास को, परमेश्वर इस दास को तेरे ब्लड में कवर करता हूँ, वो आज यहाँ कहीं भी है, तेरा आत्मा उसको सुरक्षित रखे। कितना टाइम लगता है इन शब्दों को निकालने के लिए? काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गैर भाषाओं में रहो, आत्मा में रहो। आपको नहीं पता प्रभु कब आ जाएंगे। इन दिनों में आपको बिना ऑयल लगाए नहीं निकलना, खासकर वो गढ़शंकर वाले। बिना अपने व्हीकल्स को ऑयल लगाए नहीं निकलना। अपने परिवार से भी मैं बोल रही हूँ, प्रार्थना करके निकलना है। मैंने सपनों में एक्सीडेंट्स देखे थे, लेकिन वो कैंसल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो सपनों में मैंने देखा है वो कैंसल है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको वो तब कैंसिल होंगे जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे।